वो सिर्फ 30 साल की थी जब उसकी लाश उसी के फ्लैट के किचन में से मिली। उस रात सिल्विया प्लैथ ने बड़े सुकून से अपने किचन का दरवाजा बंद किया और ओवन को ऑन कर दिया। फिर उसने अपना सर उसके अंदर रखा और यूं कार्बन मोनोऑक्साइड ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान ले ली। सिल्विया प्लैथ 20th सेंचुरी की रिमार्केबल राइटर जिसने सिर्फ 8 साल की उम्र में लोकल न्यूज़पेपर में अपनी स्टोरीज पब्लिश की। उसे स्मिथ कॉलेज की स्कॉलरशिप मिली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नेमन फेलोशिप हासिल करने वाली सबसे कम उम्र शायरा थी। उसकी तहरीरें द न्यू यॉर्कर और द अटलांटिक जैसे बड़े बड़े रिसालों में शाया होती थी। उसने द कोलोसस के नाम से शायरी की एक किताब लिखी जिसको उसकी गहराइयों और सच्चाई की वजह से सराहा गया। पोइट्री के अलावा उसने एक नॉवल भी लिखा जिसका नाम द बेल जार था, जिसमें उसने इंसान के जहन, उसकी उलझनों और जिंदगी के दबाव को बहुत शानदार तरीके से बयान किया था। लेकिन इतनी रैशनल, इतनी अवेयर और जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से समझने वाली लड़की इतनी कम उम्र में टूट कैसे गई? इट्स नॉट अबाउट डिप्रेशन और एंजाइटी, रादर इट्स अबाउट अ माइंड दैट वाज टू रैशनल। ऐसा जहन जो हद से ज्यादा देखता था, हद से ज्यादा महसूस करता था। क्रिटिक्स इसको प्लैथ्स पैराडॉक्स कहते हैं। द मोर ब्रिलियंट हर माइंड बिकेम, द डार्कर हर इनर वर्ल्ड ग्रू। लास्ट वीक व्हेन आई वाज रीडिंग बेल जार, तो उसमें एक पर्सपेक्टिव था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये उन थॉट्स में से एक थॉट हो सकता है जिसकी वजह से सिल्विया प्लैथ ने सुसाइड कर लिया। इस नॉवल में एक कैरेक्टर एस्टर अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक बड़े से फिग ट्री के सामने बैठी है। उस दरख्त पे लगा हुआ हर फिग एस्टर के लिए पॉसिबल फ्यूचर ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक फिग मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, एक सक्सेसफुल करियर को, एक उसके राइटर बनने को रिप्रेजेंट करता है और एक वर्ल्ड टूर को। इसी तरह एक फिग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का और एक फिग मदरहुड का है। हर फल खूबसूरत होने के साथ साथ पका हुआ भी है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि एस्टर इनमें से किसी एक को पिक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो किसी एक को सेलेक्ट करेगी तो उसका मतलब है कि उसे बाकी सारे फ्यूचर ऑप्शंस को निगलेक्ट करना होगा। तो एस्टर वहाँ चुपचाप बैठी रहती है, ओवर थिंकिंग करती है और सोचती रहती है। इतने में वो फल सूख जाते हैं और बारी बारी हर फिग गिरने शुरू हो जाता है। ये फिग ट्री एनोलॉजी महज एक मेटाफर नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि हमारे माइंड्स किस तरह से वर्क करते हैं। हम जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश में होते हैं, लेकिन जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हम पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि हर चॉइस अपने साथ उस एक चॉइस का शैडो लेके आती है जिसको हम ऑप्ट नहीं कर सकते। जब एस्टर वहाँ अपने लिए परफेक्ट फिग यानी परफेक्ट लाइफ सेलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो सारे फल बारी बारी खुश्क होकर गिरना शुरू हो गए। ये हमें बताता है कि बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने और ओवर थिंकिंग करने से हम कैसे अपनी लाइफ की बेहतरीन चॉइसेस को खो देते हैं। और अगर आप अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पा रहे तो जिंदगी आपके लिए आपका फैसला लेगी।